23 अप्रैल 2023 से ही लगातार पहलवान जो बेटियां हैं वो जंतर मंतर के पास धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं और उनका आरोप यहां पर कुश्ती मंच के अध्यक्ष के ऊपर लगाया गया है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने यौन उत्पीड़न का यहाँ पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पहले याचिका दायर किया कि एफआईआर उनके खिलाफ दायर किया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश यहाँ पर दिया, जिसके बाद एफआईआर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में किया गया। तमाम चीज़ों को आज हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पहलवान बेटियों की, तो वो आज गंगा में अपने जो मेडल्स जो उन्होंने जीता है उसे वो वहां पर बहाने वाली है। तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ नित्यानंद शुक्ला जी हैं, हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, आज पहलवान बेटियां गंगा की पूजा के दौरान ही यहाँ पर वो लोग अपने मेडल्स को गंगा में बहाने वाली है यौन उत्पीड़न मामले को लेकर। देखिए, जो घटना हो रही है उसे सही तो नहीं ठहराया जा सकता है और ये देश की गौरव है। देश के लिए इन्होंने मेडल जीता है और काफ़ी मेहनत परिश्रम के बाद इन्हें उस मुकाम तक पहुंची थी और इन्हें मेडल मिला था। हाँ, इनका एक इशू है जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एक एफआईआर हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि एफआईआर हुआ है और ये जो पहले लड़ाई कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह वर्सेज पहलवानों का था, वो कहीं ना कहीं अब सरकार वर्सेज पहलवानों के बीच की लड़ाई दिखती हुई दिख रही है। इसमें पहलवान अपना लगा रहे हैं, हालांकि जो पहलवान बैठे हैं, लड़कियां जो बैठी हैं, उनका ये कहना है कि बृजभूषण सिंह कुछ लड़कियों के साथ गलत ढंग से पेश आते थे और हालांकि इनके साथ उस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन इनका ये है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसके विरोध में बैठे हैं और लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए, इस तरह की घटनाएं अगर जो हो रही हैं तो किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और कोई भी अगर जो इस घटना को करता है तो उस पर जो भी लीगल एक्शन है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो होना चाहिए। इन लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, एफआईआर हो गया है, आपकी मांग पूरी हो गई है। उसके बाद उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया था। इन्हें अपने याचिका में मांग करना चाहिए था, इनको खूब मूव करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि ठीक है, आप सरकार बृजभूषण सिंह रूलिंग पार्टी के एमपी हैं, तो हो सकता है कि एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ना हो, लेकिन कोर्ट मॉनिटर अगर जो इन्वेस्टिगेशन होता है तब तो वो एक इम्पार्शियल रहेगा। देखिए, किसी को अरेस्ट कर लेना ठीक है, अरेस्टिंग एक प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी एक होता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ तथ्य आते हैं तो लोगों को अरेस्ट किया जाता है। हालांकि पॉक्सो एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट में तो है कि अगर जो एफआईआर हुआ है तो अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाँ, लेकिन पहलवानों को एक जैसे 28 मई को उनका जो संसद भवन, नए संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था, उस समय में मार्च करना वो सही नहीं लगता। उनकी मांग के साथ पूरा देश खड़ा है। ये कोई नहीं कहेगा कि पहलवान अगर जो कोई मांग कर रही है देश की, वो बेटी हैं, देश का नाम गौरव उनसे मिला है, तो उनकी मांग पर कोई ये नहीं है। लेकिन संसद के घेराव, संसद उद्घाटन के दिन उसको सही नहीं कहा जा सकता है और मेरा ये मानना है कि उनकी ये स्थिति आई है तो ये गलत है कि ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी कि उनको मेडल अपना ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित करना पड़े। लेकिन गंगा नदी में मेडल ठीक है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, लेकिन गंगा में या किसी भी नदी में आप अपने मेडल को प्रभावित करना, मैं उसे उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है, एक प्रोटेस्ट का तरीका है और इसको हम गलत नहीं कहते, लेकिन मेडल जो है वो आपने अपने दमखम पर और देश के लिए जीता है और वो आपका गौरव है, इसलिए उसको नदी में बहाना कहीं भी उचित नहीं है। आपकी लड़ाई है और आपके लड़ाई के साथ देश कहीं ना कहीं खड़ा है। अगर जो सरकार इसको हल्के ढंग से ले रही है और कहीं ना कहीं अगर जो शोषित लड़कियां हैं उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
अगर बात करें जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि बृजभूषण सिंह ने यहाँ पर कहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ, पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो पहलवान बेटियां हैं उनको भी नार्को टेस्ट के लिए यहाँ पर आना होगा। नहीं, देखिए वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ क्या होता है कि एफआईआर के आधार पर अरेस्टिंग इस देश में है कि ठीक है, नॉन अवेलेबल है, पॉस्को है, बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस जिसमें अरेस्ट एफआईआर होने पर अरेस्टिंग होती है। तो देखिए एक चीज़ क्या है कि मेरा पर्सनल मानना है कि बहुत सारे केसेस में एफआईआर के बेसिस पर अरेस्टिंग हो जाती है और बाद में लोग जो होते हैं वो इनोसेंट निकलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रीलिमिनरी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ साक्ष्य आते हैं तो उस आधार पर अरेस्टिंग होनी चाहिए, एक कानून के हिसाब से ये होनी चाहिए। लेकिन अब ब्रजभूषण सिंह ये कहते हैं कि ये हरियाणा के एक परिवार के वो चूँकि अपना भी उन पर काउंटर एलिगेशन लगाते हैं कि ये एक परिवार से आती हैं, इनका पॉलिटिकल एम्बिशन है, अब ये चाहती हैं कि हम नेशनल लेवल में ना खेलें, सीधे इंटरनेशनल गेम खेले। तो एक ये पक्ष बृजभूषण सिंह के द्वारा लाया जाता है, वो भी उतना ही टाल ठोक कर खड़े रहते हैं कि नहीं, मैं जो हो लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ टेस्ट सारी चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो वो भी अपना केस बड़ी मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें जो है कहीं ना कहीं एक किसी भी लड़की को या गुड टच और बैड टच की जो बात आती है, तो देखिए गुड टच हो या बैड टच हो, आप एक चीज़ क्या है कि आप अपनी बेटी को भी, अगर जो आपकी बेटी को आपका टच पसंद नहीं है तो आप अपनी बेटी को भी टच नहीं कर सकते हैं। दूसरी लड़कियों की तो बात अलग आती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को, ठीक है, आप ट्रेनिंग के दौरान महिला पहलवान हो चाहे पुरुष पहलवान हो, उनको ट्रेनिंग में बॉडी टच, लेकिन वो क्या है कि वो ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, लेकिन अध्यक्ष बॉडी टच करे इसका कोई जस्टिफिकेशन दिखता नहीं है। अगर जो हुआ है तो गुड टच और बैड टच जो होता है इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जाता है। अगर जो लड़की को वो अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के आवास सहित 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। उनके करीबियों के आवास में फिलहाल छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग की छापेमारी 4 नवंबर 2022 को हुई थी, जिसके बाद जो रिपोर्ट आयकर विभाग ने ईडी को सौंपा उसके तहत अब ईडी प्रदीप यादव के आवास सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है कि हमें मालूम था कि राष्ट्रपति की यहाँ से जैसे ही रवाना होंगी वैसे ही ईडी की दबिश हमारे विधायकों पर एक बार फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्नाटक हारने के बाद जो वहाँ पर लोगों के मन में आ रहा है वो यहाँ पर ईडी के जरिए अपनी दबिश बनाने का प्रयास करेंगी। देखिए, इसके पहले इनकम टैक्स का रेड हुआ था तो 2 विधायक के यहाँ हुआ था, जयमंगल सिंह और प्रदीप यादव के यहाँ हुआ था। अब उसमें ईडी बढ़ रही है। तो जयमंगल सिंह तो खैर राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनके पास बहुत सारा सोर्सेज हैं इनकम के, और वो, लेकिन प्रदीप यादव को तो देखा जाए तो 2006 से जब वो बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी से अलग हुए थे तो विधायक तो थे लेकिन सत्ता का सुख उनके पास नहीं था। तो अब वो कांग्रेस में जब 2019 में जब चुनाव हुआ था उसके बाद बाबूलाल मरांडी बीजेपी में चले गए और ये बंधु के साथ कांग्रेस में आ गए थे। तो अब इनके पास किस तरह की कमाई है, अब तो ये इनकम टैक्स और ईडी को बताना है। क्योंकि प्रदीप यादव को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास कमाई नहीं होगी या पैसे ना होंगे, लेकिन एक जो देखने से लगता है कि वो सत्ता से बाहर रहे हैं तो कुछ और तरीके से पैसा कमाए हैं, तो किस ढंग से कमाए हैं वो तो ईडी का, चूँकि अभी तक रेड चल ही रहा है और उसमें जब तक ईडी का कुछ स्टेटमेंट नहीं आता है रिकवरी का या इन्वेस्टमेंट का, तब तक कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये एक चीज़ है कि ईडी का रेड, आईटी का रेड विपक्षी पार्टियों पर चल रहा है, जो विपक्ष का आरोप है कि 95% केसेज में विपक्षी पार्टियों को इस पर किया जा रहा है। कुछ केसेज में पैसे भी रिकवर हुए हैं, एसेट्स भी मिले हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ आए हैं। अब शराब घोटाला जो छत्तीसगढ़ में हुआ था उसमें भी देख लीजिए, तो उसमें भी कुछ अरेस्टिंग हुई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब ईडी क्या है कि
पैसा अगर जो कहीं रिकवर हो रहा है तो ईडी का रेड सामने से जस्टिफाई दिखता है, और जो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है तो लोग कहते हैं परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ ईडी की दबिश एक बार फिर से झारखंड में देखने को मिल रही है और कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के आवास में ये छापेमारी चल रही है, तमाम 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ईडी को क्या कुछ उनके आवास से मिलता है, उनके करीबियों के आवास से मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही साथ जो पहलवान बेटियां हैं वो अपने मेडल्स को गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने आज चर्चा की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।